वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एक्शन में दिखिए सीएम भजन लाल। सरकार बनने के बाद से सीएम भजन लाल शर्मा लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। पहली प्रेस ब्रीफिंग में जनहित की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने अब अधिकारियों की पहली बैठक में एक बार फिर से यह साफ कह दिया है कि उनके सरकार में जनहित सर्वोपरि होगा। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों को जनता की सरकार का मैसेज देते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसी भी हिस्से से किसी भी दफ्तर में आई फरियाद पर सुनवाई जरूर होगी। सीएम ने कहा कि सरकार का फोकस गुड गवर्नेंस पर है और इसमें अधिकारियों की अहम भूमिका है। राज्यपाल ने कालीचरण सराफ को दिलाई प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायक कालीचरण सराफ को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई है। उनके साथ 3 अन्य पैनल सदस्यों किरोड़ीलाल मीणा, प्रताप सिंह सिंघवी और दयाराम परमार को भी शपथ दिलाई गई। कालीचरण सराफ वर्तमान में जयपुर के मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। मंत्रिमंडल के नामों पर लगी मुहर, चौंका सकते हैं कई नाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी को मंत्रिमंडल के गठन का बेसब्री से इंतजार है। दिल्ली में इसे लेकर काफी मंथन भी हुआ। इसी बीच खबर है कि मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पहले चरण में 18 से 20 मंत्रियों को भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में पहले चरण में जगह मिल सकती है। कुछ नामों पर सहमति भी बन चुकी है, जबकि बाकी नामों पर पार्टी के राजस्थान के शीर्ष नेताओं से चर्चा करके सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। 1 जनवरी तक 18 वर्ष के हो गए तो वोटर लिस्ट में जुड़वाए नाम। विधानसभा चुनाव के बाद निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सबसे पहले मतदाता सूची में नाम जुड़वाए जाएंगे। विभाग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन का अभियान 6 जनवरी से शुरू करेगा। आगामी 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदनों की जाँच के बाद 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। राजस्थान में डिप्टी सीएम को लेकर खड़ा हुआ विवाद। राजस्थान में बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भाजपा एक बार फिर से सत्ता में वापस आ गई है। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दिया कुमारी के साथ प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया है। इसी बीच राज्य में डिप्टी सीएम के पद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल जयपुर के एक वकील ओम प्रकाश सोलंकी ने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें वकील ने कहा है कि संविधान में उप मुख्यमंत्री जैसा कोई पद नहीं है और इन दोनों नेताओं ने इसी पद की शपथ ली है। दिल्ली से लौटे सीएम भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कल विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी साथ रहे। प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगुवानी करी। इसी के साथ ही स्टेट हैंगर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, जयपुर शहर अध्यक्ष राघव शर्मा, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन सभी लोगों ने मुख्यमंत्री को साफा पहनाकर और माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। 70 साल तक देश को गरीब दिखाया गया, अब पीएम मोदी विकसित भारत दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बोले सीएम भजन लाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को अपने ही विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 70 सालों तक इस देश को गरीब दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस विकसित भारत को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम भजन लाल तो इधर भगवान वचन में जुटे विधायक। राजस्थान में भाजपा सरकार अब आकार लेने लगी है। मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा ने शपथ ली तो वहीं साथ ही 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा बनाए गए। इसके बाद सोमवार को वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलवाई गई। इसके बाद अब इंतजार नए मंत्रिमंडल का है। नई सरकार के गठन के साथ ही नए मंत्रिमंडल को लेकर काफी चर्चाओं का दौर जोरों पर है। जहां मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे से लौटे हैं तो वहीं विधायक भगवान की शरण में पहुंच गए हैं। जहां जनरेशन चेंज को देखते हुए युवा विधायकों को जोश है तो वहीं पुराने नेताओं में हलचल है। हर किसी को सरकार में भागीदारी चाहिए, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ 30 विधायकों की जगह है। हालांकि माना जा रहा है कि पहले मंत्रिमंडल के गठन में तकरीबन 15 मंत्री ही शपथ लेंगे। मठ और मंदिर पर धोख लगाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद आपके द्वारा आऊंगा, पोखरण विधायक ने कहा। पोखरण विधायक महेंद्र प्रताप पुरी महाराज ने सोमवार को विधानसभा क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि आमजन को किसी भी कार्य के लिए मेरे पीछे किसी भी मठ और मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। मैं आपका सेवक बनकर हमेशा आपके बीच में रहूंगा।
आसाराम की पैरोल याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित। राजस्थान हाईकोर्ट में यौन उत्पीड़न आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की ओर से पेश पैरोल याचिका कानूनी बिंदुओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ के समक्ष आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया और अधिवक्ता कानूराम भाटी ने कानूनी बिंदुओं पर बहस की। वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता कम राज्य के अधिवक्ता अनिल जोशी ने दलीलें पेश की हैं। दोनों पक्षों की कानूनी बहस पूरी होने पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा और मूल रिकॉर्ड सीलबंद लिफाफे में रखने के निर्देश दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष का काउंटडाउन शुरू। राजस्थान में भाजपा की नई सरकार के गठन के बाद अब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष के पद की नियुक्ति के लिए पार्टी में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। इस रेस में PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सबसे आगे चल रहे हैं, तो वहीं करीब आधा दर्जन नेता कतार में हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस के हार के बाद जहां एक और हार के पहलू पर मंथन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी किया जाना है। भजनलाल सरकार से अजमेर की उम्मीदें, सालों से चली आ रही समस्याओं के समाधान की आस। प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनी है। नई सरकार के मुखिया भजनलाल शर्मा है। इसी बीच विधायक चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा को बहुमत के साथ विधानसभा भेजा है। ऐसे में प्रदेश की भजनलाल सरकार से जनता की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। नई सरकार नए फैसले लेने लगी है। जाहिर है अगला चुनाव लोकसभा का भी है। ऐसे में सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड बेहतर रखना होगा ताकि जनता का रुझान लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ बना रहे। यही वजह है कि प्रदेश के साथ अजमेर के लोगों को भी नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। अब राज्यसभा से 45 सांसद सस्पेंड, 78 पर ही एक्शन। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी 45 सांसदों को निलंबित किया गया है। इन सभी सांसदों को लोकसभा में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा करने पर सस्पेंड किया गया है। इससे पहले ही लोकसभा के उन सभी 33 सांसद निलंबित हुए थे। बीते सप्ताह भी कुल 14 सांसद निलंबित हुए हैं। इसी तरह शीत सत्र में अब तक 92 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एडवाइजरी जारी। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी और भारत के JN1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के मद्देनजर राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। राज्यों से कोविड स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने का आग्रह किया गया है। साथ ही राज्यों को ज्यादा संख्या में RT-PCR परीक्षणों सहित जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पॉजिटिव नमूने INSA COG प्रयोगशाला में भेजने की सलाह दी गई है। आजादी के 100वें साल तक सबको मिलेगा बीमा। LIC ने गांव-गांव तक बीमा पहुंचाने की योजना बनाई है। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने बताया कि हम आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 में सबको बीमा के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ग्रामीण इलाकों में सबके पास बीमा हो, इसके लिए विशेष प्रोडक्ट उतारे जाएंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश में सिर्फ 5% लोग ही बीमा के दायरे में आते हैं। इसके बाद बीमा विस्तार का प्रस्ताव लाया गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।